आज मन बहुत परेशान है, बहुत भारी है। दुनिया में सबके होते हुए भी औरत अकेला महसूस तब करती है जब उसके पास उसकी माँ नहीं होती है। आप कितनी भी भक्ति कर लो, आपके पास पति भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी एक माँ की कमी। औरत को हमेशा रहती है। जैसे जैसे कोई भी त्योहार आता है, वैसे वैसे माँ की यादें बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे रक्षाबंधन पास आ रहा है, माँ की याद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। भाई नहीं था तो कभी गम नहीं हुआ इस चीज का कि मेरे पास भाई नहीं है। सुकून था कि मेरे पास एक प्यारी सी माँ है। लेकिन एक समय वो आ जाता है जीवन में जब माँ नहीं होती, तो दुनिया में अपना कोई नहीं होता है। आज उनकी बहुत याद आ रही है कि भगवान हर चीज समय से पहले ही क्यों छीन लेते हैं। जब हमारे पास माँ होती है तब हम उनकी वैल्यू नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते, और जब वो हमसे दूर हो जाती है फिर हम उनके लिए तरसते हैं। आज इस मन में इतनी हलचल है कि हम अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते। इतना परेशान है मन कि काश हमारे पास माँ होती, हम अपनी सारी बातें अपनी माँ से करते। भाई होता, सबकी बहनें जा रही हैं रक्षाबंधन पे अपने भाइयों से मिलने, अपनी माँ से मिलने। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरे पास ना भाई है ना माँ। सबकी माँ के कॉल्स आते हैं, बेटी आ जाओ त्योहार आ रहा है, लेकिन इस नीच से कोई कहने वाला नहीं है कि बेटी आ जाओ त्योहार आ गया है। सब अपनी बेटियों को पहले से ही बुलाने लग जाते हैं। यहाँ कोई ये भी पूछने वाला नहीं है बेटी आज तुमने खाया है या नहीं, बेटी आज किसी ने कुछ बोला तो नहीं। सभी अपनी माँ की जिंदा रहते केयर कर लो। माँ के जाने के बाद इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं होता है। एक माँ ही होती है जो दिन में 4 बार कॉल करके पूछे कि क्या बनाया तुमने, क्या खाया तुमने, बच्चों को क्या खिलाया, बच्चे कैसे हैं। सब होते हुए भी औरत अकेली रहती है। एक माँ लाइफ का ऐसा पार्ट है जिसके बिना हम अधूरे हैं। आपके पास दौलत भी है, शोहरत भी है, सब कुछ घर में भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी हमेशा माँ की जरूरत रहती है। जब देखते हैं कि सबकी माँ आती है, मिलने आती है, फोन कॉल्स करती है,
तो बहुत बुरा लगता है। कल मैं मार्केट गई तो वहाँ दुकानदार बोल पड़ा कि दीदी राखी ले जाओ भाइयों, अपने भाइयों के लिए। तो आपने कहा भैया मैं ऐसी नीच हूँ कि मेरे एक भी भाई नहीं है। आप कितनी भी भक्ति कर लो, भगवान को सब कुछ मान लो, लेकिन हम सामाजिक हैं और ये शरीर जब तक है दुनिया में तब तक इसे हर रिश्ते की जरूरत पड़ती है। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिसके पास भी माँ है वो प्लीज आप अपनी माँ की वैल्यू कर लो और उन्हें ढेर सारा प्यार दो और उनके फोन कॉल्स पे गुस्सा मत किया करो। पता नहीं कौन सा पल आखिरी हो, कौन सी बात आखिरी हो। मुझे याद है मैं फैमिली की थोड़ी सी टेंशन में थी, हमारी माँ का कॉल आया, मैंने एक बार पिक नहीं किया, दोबारा से फिर कॉल आया। मैंने गुस्से में उठाया और उनसे बोला कि मेरे पास और काम नहीं होता है क्या, पूरे दिन में 10 बार कॉल करती हो आप। वो फोन कॉल्स मेरा आखिरी था। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ हमसे क्या कहना चाहती थी। उस दिन के बाद माँ ने हमारी बहनों को भी समझा दिया कि दीदी के पास कॉल नहीं करना, दीदी परेशान है थोड़ा सा। करीब 6-7 दिन तक माँ की कॉल नहीं आई। जब कॉल आई तो पापा की कॉल आई कि मम्मी की तबीयत खराब है। मैं गई, वो उस टाइम हॉस्पिटल जा चुकी थी, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने ज़्यादा मिलने नहीं देते हैं। जब वो आईसीयू में ले जाते हैं तो फिर ज़्यादा नहीं मिलने देते। तो मैं भी अपनी माँ से ज़्यादा नहीं मिल पाई और तीसरे चौथे दिन हमारी माँ एक्सपायर हो गई। उस दिन की चीज आज भी दिमाग में बैठी है कि उस समय अगर हमने अपनी माँ से ना बोला होता तो शायद हमारी माँ से बराबर बात होती रहती। माँ एक ऐसी चीज है, जीवन का वो हिस्सा है कि लड़की को बढ़ते दम तक जरूरत रहती है। लड़की खुद क्यों ना माँ बन जाए, दादी बन जाए, कोई भी रिश्ता बन जाए, लेकिन उसे माँ की हर पल जरूरत रहती है। जैसे जैसे कोई भी त्योहार नजदीक आता है माँ की यादें और भी बढ़ जाती हैं। आज मुझे मेरी माँ की इतनी याद आ रही है कि लग रहा है कि शायद दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो होती तो हम उनसे मिलने की कोशिश करते। आप सभी से एक बार फिर से मेरा कहना है, जिसके पास भी माँ है प्लीज अपनी माँ की वैल्यू करना सीख जाओ। माँ से बात करो, दिन में 10 बार अगर उनका कॉल आता है तो 10 बार बात करो, बेशक थोड़ी थोड़ी बात करो, लेकिन बात करो। जब हमारे पास माँ नहीं होती है तो उनकी सिर्फ यादें रह जाती हैं, कही हुई बातें याद रहती हैं और वो हर पल हमें याद आती है, हर पल। तो आप लोग भी अपनी माँ की केयर करो प्लीज़।